अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। मैं ना ये रावलपिंडी की जो अडयाला जेल है उसमें बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर चुका हूँ। तो मैं अडयाला जेल के मतलब ना कुछ सबक आमोज़ किस्म की वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि नौजवानों को देखने के लिए होती हैं। रावलपिंडी की अडयाला जेल बड़ी मशहूर जगह है। इसमें बड़े मशहूर लोग कैद रह चुके हैं। जिस तरह भुट्टो साहब को यहाँ पे फांसी दी गई थी और आजकल इमरान खान साहब जो हैं वो भी इसी जेल में कैद हैं। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ वो है बड़ी सबक आमोज़ है नौजवानों के लिए, ताकि उनको पता चले कि जेल के अंदर आके बंदे के साथ बीतती क्या है। एक दिन ना मैं अपने जेल के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो मुझे लाहौर से को दो कैदी थे लाहौर के रहने वाले, उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो वो मुझे मिलने के लिए आ गए जब उनको पता चला कि मैं लाहौर से ट्रांसफ़र होकर इधर आया हूँ। अच्छा, इन दोनों नौजवानों की कहानी ये थी कि इन्होंने लाहौर के एक हाज़र सर्विस एसपी के बेटे को कत्ल कर दिया था। अच्छा, कत्ल इन्होंने किस बात पे किया था ये खुद सुनाते हैं। कहते हैं कि हम अपने एक दोस्त को मिलने के लिए गुलबर्ग में गए लाहौर में। तो हमारा वो जो दोस्त था ना वो अपने किसी आगे एक दोस्त को अलविदा करने के लिए गेट पे आया हुआ था, गाड़ी पे उसको सी ऑफ करने के लिए। तो वो कह रहा है कि हमने अपने दोस्त के साथ हाथ मिलाया और उसके बाद उस बंदे के साथ हाथ मिलाया तो उसने ना आंखें नीचे नहीं की। यानी जब हमने उसकी आंखों में आंखें मिला के देखा तो उसने ऐसे सर नीचे नहीं किया। तो कहता है हमने भी आंखें नीचे नहीं की। तो कहता है मैं हमने अपने उस दोस्त को कहा, वो हमारी तरफ घूरी जा रहा है, हम भी उसकी तरफ घूरी जा रहे हैं। ना कोई सलाम दुआ, ना कोई पहले दुश्मनी, ना कुछ ना कश। वो कहता है हमने ऐसे उसकी आंखों में आंखें डाली रखी और अपने दोस्त की तरफ यूँ इशारा करके उसको कहा कि भाई इसको कहो अपनी आंखें नीची करे। वो जो था वो भी एसपी का बेटा था। ये अपनी छोटी मोटी को बदमाशी बदमाशी का इनको रोब था। उन्होंने जनाब उस बंदे ने कहा मैंने तो आंखें नीची नहीं करनी, इसको को आंखें नीची करे। वो कहते हैं ना उसने आंखें नीची की ना हमने आंखें नीची की। हमने वहीं पे बहस हो गई। उसी बहस में जनाब लड़ाई हुई। हमने उसको अपनी जेब में से पिस्टल निकाला और उस बंदे को, वो जो एसपी साहब का बेटा था, उसको वहीं पे मौके पे ही कत्ल कर दिया। उसके बाद ये भाग गए। अब वो तो एसपी का बेटा था और ये थे एक आम कारोबारी आदमी। वो पुलिस की दौड़ें लग गई। उन्होंने इनको बड़ा ढूंढा, ये नहीं मिले, ये भाग गए कहीं इलाका गैर में। कहते हैं हम लोग गायब हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस वालों ने इनकी जो फैमिलीज़ के लोग थे, फीमेल्स थी, उनको उठा लिया। जब उनको उठाया तो ये कहते हैं फिर हमने ना अपने आप को पेश कर दिया। इनको जो लोअर कोर्ट थी वहाँ से सज़ाए मौत हो गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी वो सज़ा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला तो वहाँ पे इनकी जो सज़ाए मौत थी वो उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। अच्छा, ये दोनों थे पैसे वाले। तो जेल का एक रूल है कि जो पैसे वाला कैदी होता है ना वो उसका बड़ा लिहाज किया जाता है वहाँ पे। सिपाही से ले के आखिर तक सब उसका बड़ा लिहाज करते हैं अगर वो अपना पैसे का इस्तेमाल करता रहे। अच्छा, ये थे तो जेल में लाडले कैदी थे क्योंकि पैसे का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, एक दिन ना ये क्या हुआ कि एक इनमें से एक बंदा मेरे पास आया। तो आके ना बड़ी डिप्रेशन वाली हालत में था और आके रोना शुरू कर दिया। मैं बैठा हुआ था जेल हॉस्पिटल में, वो आया मुझे मिलने के लिए। कहता सर मैं बहुत आज ना डिप्रेस हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है सर देखें हम लाहौर के रहने वाले हैं, अच्छा खासा हमारा कारोबार था, वहाँ पैसे थे, मुलाजम था, हर चीज़ थी। यहाँ तक कि हमने शौक़ के लिए घोड़ियाँ रखी हुई थी, वो हम रेस में दौड़ाते थे। मतलब आपको बंदा पैसे वाला होगा तो इस तरह की चीज़ें रखेगा ना। तो कहता है सर देखें उधर हमने गैरत, झूठी गैरत दिखा के तो हमने बंदा कत्ल कर दिया था, और इधर इधर जब हमारी माँ हमें मिलने के लिए आती है तो वो जब मुलाकात करती है तो जेल की जो जाली सी होती है लोहे की बनी हुई, उसके एक साइड पे वो कैदियों को खड़ा करते हैं और एक साइड पे मुलाकात वाले होते हैं। तो वो कहता है जब हमारी माँ मिलने के लिए आती है तो आके वो जेल की इस जाली के साथ लगती है। तो उसके बाद हम उसके साथ मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी माँ है, लाजमी बात है, उसका दिल नहीं भरता बातें करके। तो वो जब टाइम पूरा हो जाता है तो आज भी ऐसे ही हुआ है कि वो जेल का जो सिपाही है उसने हमारी माँ को धक्के दे के या कंधे से पकड़ के ऐसे हिला जुला के परे किया है। और कहता है कि हम तो सर जी, वो हमारी माँ जो थी वो जेल हमारी तरफ देखती रही
वो परे जा रही थी और बार बार मुड़ मुड़ के ना तो हमारी तरफ देख रही थी। तो ये सारी स्टोरी वो पंजाबी में सुना रहा था, मैं तो खैर उर्दू में सुना रहा हूँ, लेकिन उसका एक फ़िक्रा मैं आपको पंजाबी में सुनाता हूँ जो उसने उस वक्त किया। कहता सर ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਸਲੇ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। उसके बाद ना उसने रोना शुरू हो गया और काफ़ी देर रोता रहा। मुझे कहता है सर आप अपने मिलने वाले जो नौजवान हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बाकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब को ना ये बात हमारा मैसेज दें कि कभी भी बाहर जो है ना झूठी गैरत ना दिखाएं, क्योंकि बाहर की जो झूठी गैरतें हैं ना, कहता है वहाँ उसके बाद फिर उसने एक फ़िक्रा और कहा, कहता सर असी बाहर गैरत की खातर कतल किया तो इत्थे आके सर देखो असी किड्डे वड्डे बगैरत बन गए। अच्छा, मैं भी बड़ा, मेरे ऊपर भी उसकी कहानी का बड़ा असर हुआ और थोड़ी देर फिर मैं ये सोचता रहा, मैंने कहा काश अगर मुझे कानूनी इजाज़त दे ना, या कोई गवर्नमेंट इस बात पे सोचे, ये जो हमारे कॉलेजों के नौजवान लड़के हैं जो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, इनको ना जेल का विज़िट कराना चाहिए ग्रुप्स की शक्ल में, इनको यहाँ की लाइफ दिखानी चाहिए, और ये जो, या फिर ये कि कोई ड्रामा बनाना चाहिए रियल, और या कोई फ़िल्म बनानी चाहिए जो कि हमारे टीवी चैनलों पे दिखाई जाए जेल की स्टोरी, ताकि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, ये इनको बाहर जो गैरतें आती हैं छोटी छोटी बात पे ये लड़ते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पे गुस्सा करते हैं, इनको पता चले कि जेल असल में है क्या, और यहाँ आके बंदा ख़ुद कितना जलील हो जाता है और घर वाले कितने जलील हो जाते हैं। मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, वो चकवाल का रहने वाला था, तो मैंने उसको ना विज़िट करवाई। वो बड़ा लड़ाका सा था, हर बात पे लड़ता था, छोटी छोटी बातों पे, रास्ते में गाड़ी लग गई तो फटाफट लड़ने लग जाना। उसको मैंने जेल की विज़िट कराई, यकीन करें उसकी ज़िंदगी बदल गई। वो मुझे कहता है कि मेरी गाड़ी लग गई एक दिन, तो मैंने बाहर लड़ने के लिए निकला, अचानक मुझे जेल याद आई तो मैं फटाफट गाड़ी में वापस बैठ गया। तो ये देखें कितनी कितनी बड़ी शख्सियतें हैं। भुट्टो की तरफ देखें, वो छोटी पावर था, वो इधर आके उसके साथ क्या हुआ। नुसरत भुट्टो जब उसके लिए खाना लेके आई तो बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं आपको सुना नहीं सकता उसके साथ वहाँ पे क्या हुआ था। अब देखें इमरान ख़ान कितनी बड़ी शख्सियत था, वो यहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ जेल के अमले का ये है कि अब यहाँ सियासतदान, वज़ीर शज़ीर और ये सारे आते हैं जेल में विज़िट करने के लिए, और जेल के जो सिपाही हैं ये उनको इतने सलूट मारते हैं ज़ोर ज़ोर से कि अपने पैर ज़ख्मी कर लेते हैं सलूट मार मार के। लेकिन यही सियासतदान जब इधर आते हैं बाद में एज ए कैदी, जब इन पे मुकदमे बनते हैं तो क्या होता है, ये जेल का यही अमला जो है ना, ये अपनी आंखें जो है ना माथे पे रख लेता है, और यही उनको शाम के टाइम जब जेल बंद होती है तो उनको पकड़ के अंदर बंद करता है। अगर आप बच्चों वाले हैं, आपके जवान बच्चे हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये वाली जो मेरी आज की वीडियो है, ये आप उन बच्चों को ज़रूर दिखाएं, अपने नौजवान बेटों को ख़ास तौर पे ज़रूर दिखाएं। और अगर आप ख़ुद जवान हैं तो ये मैं आपको एक बात कहूँ कि बाहर जो ये छोटी छोटी गैरतें दिखाते हैं ना आप, झूठी गैरतें, और छोटी छोटी बातों पे आप लड़ते हैं, वो जब आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसका एंड क्या होता है। यहाँ हज़ारों आप जैसे नौजवान हैं जो अंदर जेल में धक्के खा रहे हैं, और सिर्फ बाहर की झूठी गैरतों की वजह से और झूठे गुस्सों की वजह से, और ये जो छोटी छोटी बात के ऊपर आपको बिलावजह गुस्से आ जाते हैं। आपको जब गुस्सा आए, जब आप गैरत आए, ये आज की वीडियो देख के आप ये ज़हन में रखें, जब आप लड़ने लगे ना तो पीछे मुड़ गए ना तो अपनी माँ और अपनी बहनों की तरफ देख लिया करें। उनकी तरफ कोई ज़रा सी आंख उठा के देखें ना तो आपका दिल करता है आप उसकी आंखें निकाल दें। और यही आपकी माएँ और बहनें जब जेल में मुलाकात करने आती हैं ना, तो वहाँ जब जाली के साथ मिलती हैं और जेल के जो सिपाही हैं वो उनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, तो उस वक़्त आपकी गैरतें किधर चली जाती हैं। ये बात ज़हन में रखा करें। ये तो मेरी नौजवानों से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट है कि लड़ने से पहले ना पीछे ऐसे मुंह करके ना तो अपनी माँओं और बहनों को के मुतल्लिक़ ज़हन में देख लिया करें। अल्लाह ताला हम सब को इस जेल की गंदी जो जगह है उससे बचाए, और हमें ये जो झूठी गैरतें हैं और जो झूठे गुस्से हैं ना, इनसे बचाए। आमीन।